ओम शांति। आज 22 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ऊंची मंजिल पर कैसे पहुंचना चाहिए उसकी विधि बताते हैं। बाबा कहे ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए अभ्यास करते जाओ आत्म अभिमानी देही अभिमानी होने का। साथ ही साथ बाबा कहे जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे तो बुद्धि कहां भी फंसेंगी नहीं, न अपने शरीर में न किसी और देहधारी के शरीर में। साथ ही साथ बाबा कहे कोई भी बात जिस्म को याद करने वाली हो या जिस्म से प्यार करने वाली हो, उससे अपने आप को दूर रखना है। विधि बाबा ने बताई है, उसके लिए जीते जी मरने का अभ्यास करो। मैं भी आत्मा हूं, यह भी आत्मा है। इस अभ्यास से ममत्व निकलता जाएगा। तो बाबा कहे बच्चों को ऐसे मोहजीत ममत्व जीत बनना है, ये सबसे ऊंची मंजिल है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए। यह है सबसे ऊंची मंजिल। सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। देहधारियों से ममत्व तोड़ना है, लेकिन आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति विकसित करते हुए हमें एक दूसरे के साथ संबंध में जरूर आना है। ये नहीं कि संबंध ही तोड़ देना है। तो बाबा कहे सबसे ऊंची मंजिल इसीलिए यह है कि सभी देहधारियों से यानी शरीरों से ममत्व टूट जाए और सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। बाबा कहे अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार कर नहीं सकते, यानी देह से प्यार कर नहीं सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। बाबा रूहानी बच्चों से कहते, देखो मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएगा? वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं। उसके लिए बाबा आए हैं। किस लिए आए हैं? आप समान निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हुए भी उस शरीर का भान नहीं, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना, शिव बाबा का तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा।
अर्थात मरा हुआ। शरीर से न्यारा मन मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। उसको बाबा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे दुनिया में मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है, तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहां बैठना है? पूछते बाबा, तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहां ही बैठना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। शिव बाबा कहे, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूं, तुमको भी जीते जी मरना है। मेरे साथ चलना है तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। बाबा देखते हैं बच्चों को, शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, बाबा को कोई मेहनत नहीं। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूं, तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। क्यों बाबा कहते जीते जी मरो? ताकि न अपनी देह में ममत्व रहे, न किसी देहधारी में ममत्व रहे। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है, तब अष्ट रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझते कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है। बाबा को बच्चों को समझाने लिए, अपने समान बनाने के लिए बैठना पड़ता है। तुम बच्चों को समझाने लिए, तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व न रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूं। शिव बाबा का ममत्व नहीं है, इसलिए बाबा कहे मैं सिखलाने आया हूं। बाप खुद कहते हैं, मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा।
आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। जो पवित्र आत्मा है वो अपवित्र आत्मा को खींचती है। बल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने कारण खींचते हैं। कितने उन्होंने फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। डबल है ना, ताकत सारी उनकी है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में भी जब डबल है तो ब्रह्मा बाबा कहे ताकत सारी शिव बाबा की है, इनकी यानी ब्रह्मा की नहीं है। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की। किसने? शिव बाबा ने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं की, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। शिव बाबा तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच ना सके। ब्रह्मा बाबा तो खींच ना सके। बाप कहते मैंने तुमको खींचा, शिव बाबा ने खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते। बाप समझाते मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूं। कहां ब्रह्मा कहां विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। यह तो नई बात है ना। इतनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। बाबा कहते जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है। जीते जी मरना माना शरीर में रहते समझते हम आत्मा है। हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं।
तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूं और एक बाप जो विदेही है, उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व न हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी वो बहन नहीं, माई नहीं, मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है। शरीर थोड़ी मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। दुनिया के अंदर आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, बाप कहाँ है? वो माँ है तो बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेगा। इतना बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। यानी किसी भी देहधारी को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान वरदार बनते हो। बाप का फरमान है देहधारियों को याद नहीं करो, फिर भी अगर याद करते हैं तो पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप के नाफरमान वरदार हो गए। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूं, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं,
यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना, कि मैं आत्मा हूं, वह भी बिंदी रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है, मां तो फिर भी देधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। इसीलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। सारी मुरली जीते जी मरने पर। कैसे? जीते जी शरीर के भान से अपने आप को अलग करना, आत्मा समझना, बुद्धि का योग अपनी देह से दूसरों की देह से भी निकाल एक बाप के साथ लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरी पॉइंट, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। आज का स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। कितनी सुंदर बात कही। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। जैसे बाप दादा नजरों में समाये हुए होंगे तो जिसको भी देखेंगे वो आत्मा भी नजर से निहाल हो जाएगी। और यह है सबसे बड़ी सेवा कि नजर से निहाल कर दो। तो उसके लिए बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। बाबा ही दृष्टि दे रहे हैं इन आंखों के द्वारा। ये महसूस करो, मैं दृष्टि दे रही हूं, ये भाव नहीं। बाप दादा मेरे नैनों की खिड़की से इस आत्मा को देख रहे हैं तो वो आत्मा नजर से निहाल हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।